आपने देखा था जहर खाते हो? जहर दोनों ले गई ला, लड़की जहर ले गई ला है। हमारे लड़की को खियावले अपन खैले। लड़की जहर लेके हाँ, लड़की जहर ले गई है। कहाँ पर लेके आई थी? हम ये सुतल है, हमार बेटिया जात है, घर चारों ओर से बंद है, तो कैसे मान लो घर में हल गया। लुई से जिन बच्चा हुए नहीं साहब। उनकी शादी हुई है? हाँ, बलावत है हरू के। ये उसी आरोपी के पिता हैं, उसी आरोपी दिलीप कुमार के पिता हैं। इन्हीं के बेटे ने, जिसका नाम दिलीप कुमार है, उस गौड़ परिवार की बेटी को, उनका आरोप है कि उनको उस बेटी को घर से उठाकर लाकर मारकर उसको घर पर फेंक दिया। अब इनसे हम जानने की कोशिश करें, क्या बेटों को आप इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किए हैं कि किसी की बेटी को किडनैप करके उसको मार कर फेंक दिया जाए? कितने बेटे आपके? 4 लड़के। कैसा लग रहा आपका बेटा जो कांड इतना बड़ा किया है? कुछ शर्म और आ रही, डर और लग रहा कुछ? वो काम नहीं किया सर, वो आत्महत्या दोनों किए हैं। पहले का मामला उन लोग का चल रहा था और दूसरा कुछ भी नहीं है। दोनों आत्महत्या किए हैं? जी सर, दोनों आत्महत्या किए हैं। उसको पलटी हो गया, उसको नहीं हुआ। प्रशासन भी चेक किया है उसको, और प्रशासन जो भी कर रहा है उसको हम मान रखते हैं। लेकिन उनका कहना है कि हमारी बेटी को घर से उठा कर ले गया। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो आपका बेटा क्यों नहीं मरा? वो भी तो मरने वाला था। अच्छा, दोनों मरने जहर खा के मरे थे। उसकी लड़की खुद जहर लेके मेरे लड़के के लिए खिलाई है। आपका घर यहाँ इतनी दूर है, तकरीबन आधा किलोमीटर से ऊपर उसका घर है, उस लड़की का घर है। हाँ, तो दोनों अपने फ़ोन पे बात किए होंगे या गए होंगे। हाँ, होली की रात की ये घटना है। हाँ सर। क्यों दोनों ने ऐसा किया? जहर, अगर आपके कहने के अनुसार जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि दोनों ने जहर खाया है मिलके, ऐसा उन लोगों ने क्यों किया? अब उसके बारे में हम क्या बताएंगे आपको? कहा था कहाँ दोनों लोग बात कर रहे थे। दोनों लोग तो बात कर रहे थे, कभी बताया ना आपको। अच्छा, कितने दिन से बात कर रहे थे वो लोग? हाँ, 3-4 साल हो गया। आपके बेटे के ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगा था? हाँ, उसी लड़के के चक्कर में लगा था। हाँ, दोनों भाग गए थे। जेल गए थे दोनों? नहीं, दोनों नहीं गए थे, मेरा लड़का गया था। वो लड़की और लड़का दोनों भागे थे। जी सर। लेकिन उन लोगों का आरोप ये भी है कि 3 साल पहले भी उनका बेटा लेके उसको किडनैप करके भागा था। नहीं सर, ऐसे कुछ भी नहीं। उस समय बिटिया की उम्र नाबालिग भी थी। नाबालिग थी, इसके लिए पॉक्सो एक्ट भी लगा था। हाँ। बेटा आपका जेल भी गया था? जेल भी गया था। जब जेल से आया तो आपने समझाया नहीं कि एक बार तुम जेल से लौटे हो? सब बहुत समझाया गया। लड़के थोड़ी ना है, बच्चे थोड़ी ना है कि उनको बांध के रखोगे। लेकिन दोनों बात कर रहे थे। ये दोनों जहर खाए और एक वो मर गई लड़की और ये नहीं मरा। अच्छा, जो लड़की मर गई, जहर आप कह रहे हैं कि दोनों लोग जहर साथ में खाए। तो फिर उस लड़की को उस घर तक कौन पहुंचाया? दोनों ही जहर खाए हैं। नहीं, ये तो सही है। चलिए, हम आपकी बात मान लेते हैं। 1 मिनट बाबू, आपकी बात मान लेते हैं कि दोनों ने जहर खाया। आप ये भी कह रहे हैं कि दोनों बातचीत कर रहे थे। चलिए, बातचीत कर रहे थे, लेकिन अगर वो जहर खाए दोनों लोग, फिर लड़की को घर किसने पहुंचाया? इसके बारे में मुझे क्या मालूम है। क्या इसमें और कोई है? नहीं सर। तो क्या इसका मतलब कि आपके अनुसार की लड़की ने जहर खाया, आपका बेटा नहीं खाया? दोनों खाए हैं जहर। क्यों, मेडिकल हुआ था आपके बेटे? मेडिकल हुआ, थाने पे उसका हुआ, मट्टी गया है। जहाँ पलटी किया था वहाँ के मट्टी गया है। वहाँ भी थाने में भी पलटी किया। बड़ा सवाल ये है कि अगर दोनों ने जहर खाया तो फिर वो लड़की मर गई। अगर इन्होंने जहर खाया तो जहर का असर इनके अंदर भी हुआ होगा, तो फिर कैसे उस लड़की को उसके घर तक पहुंचा दिए? सोचने वाली बात है कि नहीं? लड़की या तो अपने आप से गई हो या पहुंचाए होंगे। उनका कहना है कि गाड़ी यहाँ पे आई, आवाज़ आई थी, यहाँ ला के दरवाजे पर फेंक कर भाग गया। नहीं मालूम, नहीं अपने को क्या मालूम है सर। अब ये समझ सकते हैं, अगर दोनों ने जहर खाया एक साथ, अगर लड़की मर गई तो ये जहाँ पर जहर खाए थे उसको वहीं छोड़कर भाग जाना चाहिए था इसको। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि दोनों ने अगर जहर खाया तो फिर लड़की को घर किसने पहुंचाया? आपके बेटे ने नहीं लेके गया वहाँ पे? मालूम नहीं, हमको नहीं कुछ में पता इसके। होली की रात की ये बात है। कहाँ था उस वक्त आपका बेटा? 10 बजे घर पे था। उसके बाद कितने बजे उठा है मालूम नहीं। 10 बजे तक रात में घर पे? 10 बजे तक तो हम लोग जागते थे, मालूम है कि घर में सोया है। चलिए, आप कह रहे दोनों ने जहर खाया,
क्या चाहते हैं आपके बेटे के साथ क्या हो? अभी तो उसके ऊपर आरोप लगा, पॉक्सो एक्ट में वो जेल जा भी चुका। पॉक्सो एक्ट का मतलब आप समझते हैं कितनी बड़ी धारा होती है? और इसके बारे में हमको नहीं मालूम है सर। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करना या तो उसको गुमराह करके ले जाना पॉक्सो एक्ट के तहत आता है। बेटी की उम्र नहीं हुई है, अगर एक प्रेम कर रहे थे वो लेके भागा और उसकी उम्र 2-4 महीना कम थी। दोनों भाग गए थे। उसमें वो लाके छोड़ दिया, उसके ऊपर आरोप लगा। अच्छा, उस समय भी मतलब प्रशासनिक कार्रवाई हुई थी? हाँ सर। फिर वो लेके आपका बेटा आया? हाँ। अभी क्या चाहते हैं आपके बेटे के साथ क्या हो? क्योंकि आरोप तो लगा, भाई मार के उसको फेंक के आए वहाँ पे, क्यों घर वाले लगा रहे हैं आरोप? अब जो प्रशासन करेगा वही जानेंगे, हम क्या करेंगे उसमें, हम क्या बताएंगे। प्रशासन अपना काम कर रहा है। 3 साल पहले इनका कहना है कि दोनों घर से जाते हैं, फिर उस लड़के के खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है। लड़की नाबालिग रहती है, फिर ये लोग वापस प्रशासन लाती है या खुद आ जाते हैं? नहीं, खुद आ जाते हैं। खुद ये आ जाते हैं। लेकिन 3 साल के बाद जो कांड हुआ है, ये समझ लीजिए बहुत निंदनीय है। ये हमारे समाज पे एक धब्बा है। किसी की भी बहन बेटी हो सकती है। अब उस परिवार का कहना है कि मार कर लाकर जहर कह तो रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाया गया और लाकर दरवाजे पर फेंक दिया गया। और उस लड़के के पिता का कहना है कि दोनों ने जहर खाया। अगर दोनों ने जहर खाया तो फिर इनका बेटा मरा क्यों नहीं? और वो लड़की मर गई तो उसके घर पर पहुंचाया किसने उस लड़की को? अभी जांच चल रही है। आप कौन हैं? इन्हीं को दिखाइए सिर्फ। कौन है आप? हम रिश्तेदार है। अभी आप बोल रही थी, जानती हैं इसको मामले में कुछ? नहीं, हम नहीं जानते। अभी तो आप कह रही थी कि दोनों पहले से बातचीत करते थे। हाँ, तो पहले से जानता है, बातचीत करता रहना है। हाँ, फिर छूट के ना फिर अपन बातचीत करत रहना है लोग। तो मना उना नहीं करते थे आप लोग? अब हम लोगन भाई रिश्तेदार है, हम लोगन का पता होगा कि का करत हूँ का ना करत हूँ। हम लोगन अपने घरे दुआरे है, हम लोगन का मतलब है। अब हम लोग जब बताइए तब नहीं हम लोगन जाना। बताइए, बातचीत दोनों करते थे, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि दोनों को जहर खाना पड़ा आप लोगों के कहने के अनुसार? अब वो ना लोगन जाना दोनों जानी, हम लोगन का जानी क्यों ना लोगन का कहीं ना का। आपको इस बारे में कुछ है खबर कि अगर मान लीजिए बातचीत कर रहे थे तो फिर जहर खाने की नौबत कहाँ पहुँची, कैसे पहुँच गई? अब वही दोनों जानेंगे कि हम जानेंगे उसमें। हाँ, मतलब आपको ये पता नहीं, आप ये जानते हैं सिर्फ दोनों ने जहर खाया? हाँ। किसने बताया आपको? थाने पे बयान जो हुआ है। हाँ, उनके घर वालों का कहना है कि और भी इसमें लोग शामिल हैं जो यहाँ पे लाके फेंक के गए। नहीं सर, हमको नहीं, इसके बारे में हमको नहीं पता। वो लड़का खुद ही आप जो भी कहा है, थाने पे कहा है। अगर दोनों ने अपनी रजामंदी से जहर अगर खाया भी तो फिर लड़की को उसके घर पहुँचाया कौन, सबसे बड़ा सवाल है। और पहुँचाने की क्या ज़रूरत थी कि लड़की मर गई, ये मरा नहीं इसलिए भाग के गया उसको कि इसके घर पे पहुँचा दें? पहुँचावन ना लड़की आपके गई, अपने की गई लड़की अपने गई, पहुँचावन ना है। अच्छा, लड़की हाँ अपने से गई है? आपके गई है, अपने की गई लड़की। और लड़का चुलती हो गई है, एक नाचे लड़का हमारे बच गया है। अच्छा। पुलिस लोग छापन मार लाने हमारे दुआरे, लड़के गई नहीं, सुई दवाई भइल और इनकी दवाई भी नहीं गई लेकर जल्ला। हाँ, आपने देखा था जहर खाते हो? जहर दोनों ले गई ला, लड़की जहर ले गई ला है, हमारे लड़की को खियावले अपन खैले। लड़की जहर लेके? हाँ, लड़की जहर ले गई है। कहाँ पर लेके आई थी? अब ये हम ना देखी, रात में हम अपने घर से सोहर ला ली, हम ना देखली कहाँ जहर खैले खियावले। लड़की उतनी दूर से इनके पास चली है या उनका घर पे ना? उनका कहना है कि आपके बेटे ने उस लड़की को किडनैप करके ले गया। नहीं साहब, ये कुल बात ना है साहब, ये कुल बात ना है, नहीं खाली दवाई वाली बात है साहब। दवाई ले गई है, दवाई हमारे लड़की को खियावले अपन खैले है। अच्छा, लड़की, आपका कहने का मतलब लड़की खुद आई इनके पास? ये घर पे ना आई ला, फोन कैसे बला है। हाँ, फोन कैसे बलौले आए तो हमारा लड़का गया है। अच्छा, ये मामला 3 साल से चल रहा था? हाँ, चलत ले 3 साल की। हाँ, 3 साल से चलत ले लड़की के बारे में इनके, और ये फोन कर गए बलावत नानी। उनका कहना 3 साल पहले भी आपका बेटा किडनैप किया था? नहीं को ना भेल रहा साहब, नहीं लड़की नहीं। हाँ, अयो कैसे भागल लाने जात लाने काम करे न, बिटिया बिया कुछ उठौले जात ले पढ़े, पच्छा इनका धाय ला ले। हाँ,
एकरे बाद फिर नहीं चाहिए नहीं अगर बिटिया आ गई नाल घर पे थाने पे लेके पहुँच गई नहीं बिटिया था अपने। हाँ ना तो हमारा बेटा तब 3 महीना जेल में रहा है। 3 महीने बाद वो छूटता है। हाँ जमानत पे वो था और फिर भी इतना बड़ा कांड कर गया, बताइए। तो इनकर बिटिया तब बुलावले तब न गई नहीं है। जो हमारे बच्चे हुए झीन झीन, इनको भी तो सोचना चाहिए था कि अभी हम जेल से छूटे हुए, हमारे ऊपर धाराएं चल रही हैं, क्यों हम उसके चक्कर में पड़ेगा, ऐसी बात है तो। हाँ तो ये सब बात है। उनका उन्होंने उठा के ना ले गया हुए न उठा के इनके घर पे ले गया हुए। हाँ घर से दवाई कहाँ लोग खैले यहाँ से पैदल गए, लड़का हमारे पलटी कर रहे हैं। पुलिस लोग ले गए नहीं, सुई दवाई कराऊँ करे बात हमारा लड़का बचल है। अच्छा ये बताइए, ये सबसे बड़ा ये सवाल है कि उस घर कैसे पहुंची लड़कियां जहर खा के। अब यही कतो आरी बगले खैले रहना है। अब्बा हमारे यहाँ खाई ले तनी कुल पहुँच जावे तनी कुल। अच्छा खाए दोनों साथ में? हाँ दोनों में खाए हूँ दवाई। और मरी वो लड़की? हाँ आपका बेटा बच गया? हाँ पलटी हुआ है। पलटी हो गया नहीं तब हमारे बच गए। तो आपका बेटा अगर आपके जैसा आप कह रही हैं कि दोनों बात करते हैं, प्यार करते थे, शादी भी करना चाहते होंगे, तभी तो भाग रहे थे? नहीं थी कुल बात ना रहा है साहब, नहीं चली परे में दोनों अपने में बात करते हैं। तो अगर लड़की ने जहर खा लिया तो कम से कम अगर इसके अंदर प्रेम था तो बचाने की कोशिश करना चाहिए था ना। हम ये सुतल है हमार बिटिया जात हो घर चारों ओर से बंद हो तो कैसे मान लो जो घर हम हल गया। बताओ यो बतिया मैं जवाब दे कैसे हल्लल हिमाल लगे घर में है। तो बिटिया ना निकल के गई तब फिर एक बाद का एक बड़ी बिटिया कहते थे हमार माई बाबू देखत लाने लाज कुल सुता गए ना। तो हर माई बाबू कैसा लाने देखत लाने दौड़ावे ना दौड़ौले होती तो हर माई बाबू। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं। आपके बेटे की गलती है कि नहीं इसमें? गलती है भाई कि बलौनी हमारे गई नहीं दोनों को जाने खाई नहीं बस। एक बार जब ये सब हुआ, जेल भी खटे हो, तो दोबारा उनको समझ आना चाहिए था ना। समझे तो चाहिए, अब समझे वाला तब ना समझना तो का बताई हम हैं। अभी क्या चाहती हैं आप? बहुत लंबा गए हो। अब का चाहत है हैं? हाँ लुई जीन जी बच्चा हुए नहीं साहब। तो उनकी शादी हुई है? हाँ बलावत है हरू के यही बात। लड़का गए हैं स्कूल स्कूले गया हूँ लड़का। उनकी शादी भी हुई है? हाँ शादीशुदा है? हाँ। और वो लड़की की शादी नहीं हुई थी? नहीं। अब ये जो दिलीप कुमार हैं इनकी शादी भी हुई है, इनके 2 बच्चे भी हैं। अब देखिए इनके घर हमारा यही आने का मेन मकसद है कि इनके घर से भी हम आप लोगों तक वो बात पहुंचाएं, क्योंकि एक तरफ से ही दिखाना सही नहीं होता, इनकी भी बात सुननी चाहिए। अब ये मामला कुछ और बता रहे हैं, उनके घर वाले मामला कुछ और बता रहे हैं। मामला जो भी हो, लेकिन इस तरीके से अगर दोनों ने जहर खाया तो भी गलत है, अगर इन्होंने उसको खिलाया तो भी गलत है। इस तरीके से इन लोगों को नहीं करना चाहिए था। अभी जो भी है प्रशासन इसमें जांच कर रही है। इनके बेटे के ऊपर 3 साल पहले भी पॉक्सो एक्ट लगा हुआ था, उसी लड़की के, उसी बिटिया के चक्कर में जेल भी गए थे, फिर वहाँ से जमानत करके फिर बाहर थे, फिर भी इनको समझ में नहीं आई। अभी उसमें से एक लोगों की तो जान चली गई है और एक तो जेल गए। फिर कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा, आखिर क्या हो रहा हमारे देश में। और सबसे बड़ा ये सवाल, दोनों लोगों ने जहर खाया तो फिर सिर्फ एक लोगों की मौत कैसे हुई? क्यों नहीं ये लड़का उसको बचाने की कोशिश की? अगर उससे वो प्यार करता था तो इसकी जिम्मेदारी थी कि अगर उसने इसको समझाना चाहिए था कि जहर खाना कोई उचित काम नहीं है, उचित कदम नहीं है। इनके पास 2 बेटे थे, बीबियां थी, इनको कम से कम ये समझना चाहिए था कि हम उस लड़की को समझाएं, बुझाएं उसको, ये सब चक्करों में ना पड़े, अगर जैसा कि इन लोगों का कहना है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।